देश भर में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो लगातार नवाचार के लिए जाना जाता है। प्रदेश में यूं तो बहुत से नवाचार हुए हैं, लेकिन हम आज आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिससे राज्य निर्वाचन आयोग पर उठने वाले तमाम सवालों पर लगाम लग जाएगी। अब आयोग पेपरलेस चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। देश में चुनाव पर उठते तमाम सवालों के बीच मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी स्थानीय निकायों के चुनाव पेपरलेस करने की तैयारी कर ली है। अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए आयोग ने मतदान की लाइव स्थिति बताने के लिए इंटीग्रेटेड पोलिंग बूथ मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि IPBMS तैयार किया है, जिसका उपयोग आज बड़े स्तर पर उपचुनाव के दौरान 18 बूथों पर किया गया। इस उपचुनाव में लाइव मतदान की स्थिति को उनकी वेबसाइट पर बताया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार वे हर बूथ को आधुनिक तकनीक के जरिए डिजिटल कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले उनकी मतदाता सूची डिजिटल हो चुकी है। इसके अलावा मतदान दल को पेपरलेस किया गया है। इसमें मतदान दल अपने सभी दस्तावेजों को डिजिटल एंट्री करेंगे। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। मतदाता के बूथ में पहचान डिजिटल होगी। वोटर ID का एपिक नंबर के आधार पर उसकी डिटेल बूथ पर लगी स्क्रीन पर आ जाएगी। इसके बाद मतदाता को रजिस्टर के बजाय डिजिटल साइन या स्कैनर पर अंगूठा लगाना होगा, जिसके वेरीफाई होते ही वो मत दे सकता है। इसके मतदान करते ही बूथ पर मतदान की स्थिति लाइव अपडेट कर दी जाएगी, यानी अब वोटिंग समय समाप्त होते ही बूथ पर कितना मतदान हुआ इसकी स्थिति सामने होगी। दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स के दौर पे है, IT का यूज़ हर जगह हो रहा है और हम लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं कि IT का जितना इस्तेमाल कर सकें उतना इस्तेमाल करके जितनी त्रुटियां हैं उसको कम कर सकें। इस संदर्भ में हम लोगों ने IT का प्रयोग किया, पूरी प्रशासनिक और जो चुनावी मशीनरी है उसके पूरे प्रयोगों को तब्दील कर दिया है। अब इसमें जो किया गया है उसमें बेसिक ये है कि जो EVM है उसको इंटैक्ट रखा गया है। EVM में वोटिंग अभी भी होती है, किंतु उसके अलावा जितनी पूरी प्रोसेस है उसको पेपरलेस कर दिया गया है। अब पीठासीन अधिकारी अपनी पीठासीन की डायरी वो ऑटोमेटेड मोड में, सेमी ऑटोमेटेड मोड में इलेक्ट्रॉनिकली भरता है। साथ ही जो मतदाता की पहचान की प्रक्रिया थी उसको इलेक्ट्रॉनिकली संपादित करने की कार्रवाई की जा रही है। जितनी भी रिपोर्ट्स जनरेट होती थी वो सारी रिपोर्ट्स जो है अब रियल टाइम बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होने लगी है। इस प्रोसेस में आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि अगर 3 बजे मेरा मतदान यानी चुनाव आयोग का या किसी भी चुनाव में उसका मतदान कंप्लीट होता है तो वह चुनाव उसी समय उसके फॉर्म 15 या 17 जो भी जनरेट होते हैं वो जनरेट होकर के रियल टाइम बेसिस पे रिपोर्ट हो जाएंगे और हर क्षण का एक भी वोट किसी भी बूथ पे पड़ेगा तो वो ऑनलाइन वेबसाइट पे देखा जा सकेगा, यानी पारदर्शिता पूर्ण तरीके से आ जाएगी। दूसरा, जितनी भी रिपोर्ट जनरेट हो रही है वो सारी की सारी रिपोर्ट्स अब जो है या जो पीठासीन की डायरी है वो अल्टर नहीं की जा सकेगी, इलेक्ट्रॉनिकली साइंड होगी, उसको चेंज नहीं कर सकते। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, 2 इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेट कन्वर्ट होंगे, क्रिएट होंगे, एक EVM का और एक दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेट क्रिएट होगा जिसको कभी भी मैच कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डेटा फुटप्रिंट्स, सो पारदर्शिता आ जाएगी। और जैसा कि आपने देखा होगा कि आयोग का दावा है कि उनका सिस्टम हैकिंग प्रूफ है। सिस्टम को विंडो पर रखा गया है, साथ ही फायरवॉल जैसे सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं, यानी उनके सिस्टम को कोई हैक नहीं कर सकता और ना ही इसमें हेराफेरी की जा सकती है। बूथ पर सिर्फ लाइव संख्या बताने वाले मोबाइल ऐप पर ही इंटरनेट होगा, इसलिए गड़बड़ी की संभावना नहीं है। साथ ही फर्जी वोटिंग रोकने के लिए मतदाता की पहचान भी डिजिटली होगी और मतदान केंद्र पर उसका भौतिक सत्यापन डिजिटल होगा, जिससे पारदर्शी चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार आयोग मतदान सामग्री भी सीधे केंद्र पर भेजने की व्यवस्था करने की तैयारी है। जब देश में तमाम तरह से लोकतंत्र के आधार चुनाव पर सवाल उठ रहे हो तो ऐसे में आधुनिक तकनीक के साथ पारदर्शी चुनाव कराने और नवाचार करके राज्य चुनाव आयोग ने एक उदाहरण देश के सामने रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।